Hello everyone, myself Rohita Zangid, lecturer in chemistry from Sanskar Science Academy, Gudagorji. Today we are going to learn some another important topic for haloalkene and haloarine. सबसे पहले बेटा मैं यहाँ पे कुछ ग्रुप्स के बारे में आपको बता रहा हूँ और ये जो ग्रुप्स मैं आज आपको बता रहा हूँ इनको आप अपनी नोटबुक में भी अच्छे से मेंटेन करोगे. स्टार्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ से. CH4 name is methane. Next CH3 and name of CH3 is, और एक बात का ध्यान और रखना है, CH3 के साथ में वैलेंसी 1 फ्री भी होगी और इसका नेम होगा मिथाइल. इसको क्या बोलेंगे हम? मिथाइल बोलेंगे. नेक्स्ट इफ टू वैलेंसी फ्री ऑफ this carbon, the name of this group is methylene. Next CH3 is ethane. इसका नेम क्या होगा बेटा? एथेन. देखो हमें कुछ ग्रुप्स का पता है लेकिन कुछ ऐसे ग्रुप्स भी हैं जिनके बारे में हमें अच्छे से उनको ध्यान रखना है और अच्छे से उनको याद भी करना है. अब एथेन का हमें पता है. अब मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, इफ वन हाइड्रोजन एटम रिमूव फ्रॉम एथेन मॉलिक्यूल देन नेम ऑफ दिस ग्रुप इज इथाइल. नेम ऑफ दिस ग्रुप इज इथाइल. नाउ इफ इन एथेन मॉलिक्यूल टू हाइड्रोजन एटम आर रिमूव देन कंडीशन फर्स्ट CH3, CH and CH have two valencies are free. Because this carbon have 3 hydrogen, 2 hydrogen removed from here, then remaining group CH and 2 valency are free. Next condition, if both regular carbon remove 1 hydrogen, 1 and 1, means CH3 था, एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव किया, then it's a 2 hydrogen remove, then both structure will form. This condition is called geminal. It's called geminal. If in a hydrocarbon, a same carbon have 2 valencies are free, then this condition called geminal. And name of geminal or common name of geminal structure is alkylidene. क्या नाम बोला बेटा मैंने इसका? alkylidene. तो इस एल्काइलिडीन के लिए पर्टिकुलर इस ग्रुप का नेम हो जाएगा एथिलीडीन. ओके बेटा. नेक्स्ट देखो, 2 वैलेंसीज आर फ्री ऑफ ए 2 रेगुलर कार्बन, देन इट्स कॉल्ड विस्नल. इस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम? विस्नल बोलते हैं. रेगुलर कार्बन पर अगर आपको 2 वैलेंसी फ्री मिल रही हैं तो, और नेम इसका कॉमन नेम होता है एल्कीलीन. और यहां के लिए इसको बोलना है 2 कार्बन के लिए एथिलीन. क्या नेम दिया मैंने इसका? एथिलीन. तो दोनों कंडीशन को ध्यान रखोगे कि जेमिनल और विस्नल क्या होती है. इफ 2 वैलेंसीज आर फ्री ऑन सेम कार्बन देन इट्स कॉल्ड जेमिनल, एंड 2 वैलेंसीज आर फ्री ऑन 2 रेगुलर कार्बन देन इट्स कॉल्ड विस्नल. कॉमन नेम ऑफ जेमिनल इज एल्कीलिडीन and common name of a विस्नल is alkylene. ओके. इसके बाद में कुछ ग्रुप्स को और लेते हैं हम. सबसे पहले यहां स्टार्ट कर रहा हूं मैं, इसको बोलते हैं बेंजीन. C6H6 और नेम क्या है इसका? बेंजीन. और बेंजीन का ही एक नाम और होता है बेटा जिसको बोलते हैं फीन. क्या बोला जाता है इसको? फीन बोला जाता है. इफ 1 हाइड्रोजन एटम रिमूव फ्रॉम बेंजीन मॉलिक्यूल देन, ये वैलेंसी फ्री कर दी यहां से मैंने, और ये फॉर्मूला है क्या बेटा? C6H5 फ्री वैलेंसी. अब ध्यान क्या रखना हमें कि इस बेंजीन से इसको बेंजीनिल या बेंजाइल मत बोल देना, इसको फीन से हमें डिनोट करना है. फीन से जब ये ग्रुप बना तो इसका ई रिमूव करके और इसका नेम बोलोगे आप फिनाइल. क्या बोलते हैं इसको? फिनाइल. बेंजीन और फीन, एंड अनदर नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज फिनाइल. नाउ
बेंजीन रिंग के साथ में हमने CH3 मिथाइल मॉलिक्यूल को ऐड किया है, तो देखो इसका आईयूपीएसी नाम तो होता है मिथाइल बेंजीन। क्या बोलते हैं इसको? मिथाइल बेंजीन। बट इसका कॉमन नेम जो काफ़ी प्रचलित है वो होता है टोलुइन। क्या बोला जाता है इसको? टोलुइन। नेक्स्ट, इफ वन हाइड्रोजन एटम रिमूव फ्रॉम मिथाइल ग्रुप इन टोलुइन, देन बेंजीन रिंग एंड CH2 फ्री वैलेंसी। हम इसको जनरली ऐसा लिख सकते हैं C6H5CH3 टोलुइन को तो, और इस ग्रुप को हम लिख सकते हैं क्या? C6H5CH2 वन वैलेंसी इज फ्री। और इस ग्रुप का नेम बेटा ध्यान रखना है, इसको बोला जाता है बेंजाइल। क्या बोलना है इसको हमें? बेंजाइल। इसे बेंजाइल मत बोल देना, ये है फिनाइल। ओके, नेक्स्ट, if two hydrogen atoms are removed from methyl group in toluene, then CH and 2 valencies are free, and name of this group is बेंजल। इसको क्या बोला बेटा मैंने? बेंजल। और C6H5CH 2 valencies are free। ठीक है, नेक्स्ट देखना इस बार, इफ 3 हाइड्रोजन एटम or all hydrogen atoms are removed from methyl group in toluene, then remaining structure is 3 valencies are free, and name of this group is benzo। क्या नाम है इसका बेटा? बेंजो। और इसको हम लिख सकते हैं C6H5 and C have 3 valencies are free। तो बेंजीन, फिनाइल, मिथाइल बेंजीन और टोलुइन, बेंजाइल, बेंजल, और इसको क्या बोला बेटा? बेंजो। ठीक है, इसके बाद में कुछ स्ट्रक्चर को और देखना। अभी मैंने आपको बेटा ये बताया है कि इसको टोलुइन कहते हैं, C6H5CH3 को। और टोलुइन में हमने अगर हम इसकी पूरी स्टडी करें तो यही है ना, ये C6H5CH3। अब मैं क्या कर रहा हूं, इफ वन हाइड्रोजन एटम रिमूव फ्रॉम बेंजीन रिंग, if one hydrogen atom removed from benzene ring in toluene molecule, then CH3 and free valency, condition first, CH3, condition second, CH3, condition थर्ड। हमने क्या किया है, इस टोलुइन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं, ये रिमेनिंग स्ट्रक्चर ये है बेटा C6H4CH3 एंड 1 वैलेंसी फ्री। ये भी स्ट्रक्चर C6H4CH3 रिमेनिंग वैलेंसी, ये भी सेम ऐसा ही है C6H4CH3 1 वैलेंसी फ्री है। देखो बेंजीन का फॉर्मूला था ना C6H6, एक H को रिमूव करके CH3 ऐड किया, C6H5CH3। सेकेंड टाइम हमने बेंजीन रिंग में से एक और H को रिमूव किया, मीन C6H4, C6H4। तो फिर इनमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इस बात का है, इफ वन हाइड्रोजन एटम रिमूव फ्रॉम बेंजीन रिंग जस्ट रेगुलर कार्बन फ्रॉम मिथाइल, जस्ट अल्टरनेट कार्बन फ्रॉम मिथाइल एंड जस्ट ऑपोजिट कार्बन फ्रॉम मिथाइल। अगर मैंने हाइड्रोजन को मिथाइल से जस्ट अगले कार्बन से रिमूव किया, अगर मैंने हाइड्रोजन को इस मिथाइल ग्रुप से जस्ट अगले कार्बन से रिमूव किया है, तो उस कंडीशन का नेम होता है ऑर्थो। तो यहां फ्री वैलेंसी के साथ में लिख रहा हूं मैं ऑर्थो। यहां मेटा से मैंने हाइड्रोजन रिमूव किया तो मेटा, और थर्ड कंडीशन में कहां से रिमूव किया है? पैरा से, तो ये पैरा आ गया। अब बात आती है इनकी नेमिंग की, इनको बोलेंगे क्या हम? ये तो हमें पता है क्या होना है, टोलुइन, और आईयूपीएसी नेम इसका क्या है? मिथाइल बेंजीन। ठीक है, इसका नेम आप बोलोगे बेटा ऑर्थोटोलिल। क्या नेम है इसका? ऑर्थोटोलिल। नेक्स्ट वाले का बोलोगे मेटाटोलिल, और जो नेक्स्ट वाला है इसको बोलोगे पैराटोलिल। क्या बोलना है? पैराटोलिल। इस बात को स्पेशल ध्यान रखना बेटा, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा प्रेफिक्स आर यूज्ड इन ए कॉमन मेथड ओनली।
विच मेथड है? कॉमन मेथड। ऑर्थो, मेटा, पैरा जो प्रेफिक्स है इनको हम कॉमन मेथड में यूज करते हैं। आईयूपीएसी मेथड में ऑर्थो के लिए कंडीशन 1-2 की होगी, जस्ट रेगुलर कार्बन पे होंगे वो, तो 1-2। मेटा के लिए कंडीशन 1-3 बनेगी और पैरा के लिए ऑपोजिट पर आ रहा तो कंडीशन 1-4 बनेगी। 1-3, 1-2, 1-4 आर यूज्ड इन आईयूपीएसी मेथड, यूज्ड इन आईयूपीएसी मेथड। एक बात आपको और बता दूं बेटा, इसमें ये जो मैंने आपको बातें बताई हैं ये सब इस चैप्टर को स्टार्ट करते ही आपको रेगुलर लिखनी है और इन सब ग्रुप को अच्छे से याद भी हमें करना, ठीक है। अब मैं एक सिंपल डेफिनेशन यहां बता रहा हूं आपको हेलो एल्केन की। चैप्टर में हेलो एल्केन का मीन्स क्या है, तो आप कहोगे इन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, इन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन लाइक एल्केन। अब बेटा मैंने एल्केन की ही बात क्यों की है, क्योंकि हमारे सिलेबस में हेलो एल्केन है, हेलो एल्कीन हेलो एल्काइन नहीं है। या फिर मैं ये कह दूं ओनली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से फॉर्म होने वाले हेलो एल्केन्स यानी हेलोजन डेरिवेटिव्स है, अनसैचुरेटेड वाले नहीं है हमारे सिलेबस में, तो मैंने ओनली लाइक में क्या लिखा, एल्केन। इफ इन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन लाइक एल्केन hydrogen atom replaced by halogen atom। सभी हेलोजन को एक साथ हम डिनोट करते हैं बेटा एक्स से, बाय हेलोजन एटम, देन these type compound called हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। इसको हम कैसे एक्सप्लेन करें देखना। दो साइंटिस्ट थे, लीबेल और वान ठाप, लीबेल एंड वान ठाप। इन दोनों ने क्या बताया था, इन्होंने कहा था कि कार्बन इज ए टेट्रावेलेंट एटम, कार्बन इज ए टेट्रावेलेंट एटम एंड टेट्रावेलेंसी are always present in tetrahedral structure। लेबेल वन ठाप ने कहा कि कार्बन की वैलेंसी जो है वो 4 होती है और ये 4 वैलेंसी जो है वो एक्चुअल में किस में, टेट्राहेड्रल जियोमेट्री में प्रेजेंट होती है, ठीक है। बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है। अब इससे हमें एल्केन फॉर्म करना है, मीन से CH4 मैथेन कह देंगे इसको। अब क्या कर रहा हूं, इफ इन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन लाइक एल्केन इट्स मैथेन, हाइड्रोजन एटम रिप्लेस्ड बाय हेलोजन एटम। एक मेन बात ध्यान रखनी है बेटा हमें, कोई भी केमिकल रिएक्शन में कुछ भी आप रिमूव कर रहे हो और कुछ भी आप ऐड कर रहे हो, तो रिमूवल ग्रुप और अटैच्ड ग्रुप दोनों की वैलेंसी सेम होनी चाहिए या वैलेंसी से हमें उसको मैच करना चाहिए। मैं एक H को रिमूव करके एक X को ऐड कर सकता हूं, क्योंकि मेरे को पता है कि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है और इस बात का भी पता है कि हेलोजन की भी वैलेंसी 1 होती है। तो 1 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस्ड बाय 1 हेलोजन एटम, इट्स पॉसिबल ड्यू टू सेम वैलेंसी। तो यहां स्ट्रक्चर बनाऊंगा अब CH, H, H और X, और यही मॉलिक्यूल है हेलो मैथेन। अब इसको मैथेन हमने क्यों बोला, सिंगल कार्बन कंपाउंड है, यहां इसको हम बोल देते हैं मैथेन। तो डेफिनेशन समझ में आई बेटा। इफ इन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन लाइक एल्केन हाइड्रोजन एटम रिप्लेस्ड बाय हेलोजन एटम, देन कंपाउंड कॉल्ड हेलो एल्केन। अब इससे आगे भी जा सकते हैं, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन, टेट्रा हेलो एल्केन, इटीसी एक्सेट्रा एक्सेट्रा बन सकते हैं ऐसे। बट हम यहाँ पे फिलहाल मोनो हेलो एल्केन की बात कर रहे हैं। क्यों बोला मैंने मोनो हेलो एल्केन, बिकॉज ओनली 1 हेलोजन एटम इन दिस कंपाउंड, सो इट्स कॉल्ड मोनो हेलो एल्केन। जैसे मैं ये कहूँ इन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन मोर देन 1 हाइड्रोजन एटम लाइक 2, 3, 4 hydrogen atom replaced by more than 1 halogen atom like 2, 3, 4 halogen atom, then these type compound called respectively dihaloalkane, trihaloalkane and tetrahaloalkane। ठीक है बेटा।
अब मैं आपको अगली क्लास में ये बताऊंगा कि इन सबको आगे हम क्लासिफाइड कैसे कर सकते हैं और भी कंपाउंड कैसे बन सकते हैं, या डाई ट्राई टेट्रा पोली, एक पोली नाम और आएगा हमारे, उन सबको कैसे बताते हैं। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू, गुड डे।